हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज निफ्टी बैंक निफ्टी का एडवांस प्रेडिक्शन। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। जो लेवल्स मैं आप लोगों के लिए देता हूँ निकाल के, एक न्यूमरोलॉजी या एडवांस प्रेडिक्शन जो बताता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी जो एक दिन पहले आपसे शेयर करता हूँ, उसमें आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा होगा। आज का टॉप आपने देखा, जब मार्केट टॉप पे खुला किस तरह से क्रैश हुआ, और बॉटम देखा कहां से मार्केट ने बाउंस बैक दिया। एडवांस प्रेडिक्शन में बताया था। आप लोग बोलते हो बड़ा आया मार्केट का टॉप और बॉटम बताने के लिए। मेरे भाई 731 एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं, रोज यही लेवल्स बताने की कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा 100% मैं सही हूं, बट हाँ 70% केस में मेरे तुक्के चल जाते हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस परफेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे काफी सारे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और आप लोग जो पुराने मेरे फॉलोअर्स है, बेनिफिट है कि नहीं है बताइए। कि जो टॉप बताया था कमेंट करके मुझे प्लीज बताना। चलिए स्टार्ट करता हूं। डिस्क्लेमर देने से पहले, कल की क्या रणनीति की रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी की, वो समझ लेते हैं प्रॉपर प्राइस एक्शन लॉजिक के साथ। मिस मत करना, पेपर पेन लेके लेवल्स को नोट करना, फिर बात करेंगे सेंसेक्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए मैं देना चाहूंगा, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद क्रिएट करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए। और हाँ भाई, इन लेवल्स के ऊपर हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट हो, इन लेवल्स के हो सकता है कि मेरे पास जिन लोगों ने मेरे साथ व्हाट्सएप सर्विस ली है उन लोगों पे इन्हीं लेवल्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ट्रेड करना। यहाँ पे सीधे नीट एंड क्लियर करना चाहता हूँ भैया। अब आ जाओ निफ्टी फ्यूचर्स पे। समझ लो, पहले ध्यान से समझना, वीडियो को भगाना नहीं है, आराम से समझ लो। ये लेवल सिर्फ उनके लिए है जो बड़ा टारगेट के लिए काम करना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए है। आप अगर चंडीगिरी करना चाहते हो तो किंग को फॉलो करना बंद कर दो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं, कल मैंने जो लेवल्स बताए थे आपको 4 तारीख के लिए, यानी कि आज के लिए बताया था 22,647, 22,647 ये हमारा लक्ष्मण रेखा है। अगर मार्केट इसके ऊपर 10 मिनट सस्टेन होगी देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाय। बोला था मार्केट देखो, जो लक्ष्मण रेखा दिया ना वहीं से मार्केट ने रिजेक्ट किया है। आप खुद देखो, मार्केट ने 647 से मेड लो 22,470 का, और मार्केट ने इसी जगह पर रिस्पेक्ट किया। एक बड़ा मोस्टर कैंडल दिखाया, दुनिया को दिखाया मैं ब्रेक डाउन हूं, लेकिन सस्टेन ही नहीं कर पाया। वहीं से मार्केट दोबारा बाउंस बैक। और देखो लक्ष्मण रेखा, देखो लक्ष्मण रेखा, देखो ये कौन सा पैटर्न बना है, मुझे कमेंट करके बताना। और देखो वापस मार्केट ने यहीं पे रिस्पेक्ट, और फिर बूम अगेन वहीं पे जाके इसे हडल लटका दिया। तो जो लक्ष्मण रेखा दे रहा हूं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है मेरे दोस्त, ये आपकी वो नहीं है जो किताब में आपने पढ़ा हुआ है। ये कुछ एक्सपीरियंस है 17-18 साल का, जो मैं निचोड़ के आप लोगों के लिए रिवर्स निकाल के देता हूं। 731 एपिसोड सिर्फ आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। बदले में थोड़ा सा तो प्यार बनता है ना। अपना आशीर्वाद बनाए रखे दोस्तों, मैं लेवल्स देता रहूंगा। आप लोगों को बेनिफिट मिले तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को शेयर जरूर करना। राइट, अब ध्यान से समझ लो, सेम लेवल्स 22,647। कल अगर इसके ऊपर 10 मिनट सस्टेन कर गया तो भैया, जो कि हाई भी मुझे दिख रहा है, इसको सस्टेन कर गया तो पहला जो हमारा टारगेट हो सकता है 22,770 तक का ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा। और जो दूसरा लेवल होगा 22,847 तक का लेवल ऊपर का देखने को मिलेगा, विद टाइट स्टॉप लॉस जो रहेगा 22,570 के आसपास का आपको लगा के रखना है। छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि बॉस अगर बाई चांस ये यहीं पे कहीं खुलता, यहीं पे कुछ करते, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब जब ये प्राइस लक्ष्मण रेखा पे आता है तो आपको सेल या फिर बाइंग करने का सोचना है। जब जब ये लक्ष्मण रेखा पे आता है तब आपको बाइंग या सेल करने का सोचना होता है। इस रेंज में मैंने आपको बताया था भैया कुछ नहीं करना है। बोला था, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बोलना, बोला था यस और नो। प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि बोला था कि नहीं बोला था। राइट, अब ये मैंने आपको अपडेट कर दिया मेरे दोस्तों। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बार जो मेरा लेवल होगा 22,370 का लेवल होगा, 22,370, 22,347 का लेवल होगा। अगर मार्केट में कुछ पैनिक आता है तो इसी जोन से हम लोग एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाइंग करने का। और बाई चांस 347 का लेवल, जो नीचे का लेवल है, ये ब्रेक कर देगा तो फिर आप देखोगे एक मिनट बाद जो कि 22,147, 22,47 तक का लेवल, लोअर लेवल का आपको देखने को मिल सकता है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग एनी डेडिकेटेड बाउंस, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, ऊपर के टारगेट दिए, एनी गिरावट, एनी पैनिक। इस सेशन में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इस जोन के अंदर कि भैया एक जोन में कोई भी रिवर्सल पैटर्न मिले तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, जो भी स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं। और 347 के नीचे सस्टेन हुए तो पहला और दूसरा आपके सामने लेवल्स है। राइट, अब जो ऑप्शंस राइटर है, ये लेवल्स नोट कर लो। इन्हीं लेवल्स के अगर रहा तो भैया बजे करना, अगर बाई चांस इसके ऊपर निकल जाए तो फिर ये ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। और अगर बाई चांस बैंक निफ्टी को चलाना है
तो HDFC बैंक के ऊपर फोकस रखना मत भूलिएगा। HDFC बैंक चलेगा तो भैया बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं। और आज HDFC गैप अप तो खुला लेकिन ऊपर जाके सस्टेन कर गया, तो ये एक गुड न्यूज है HDFC के लिए और निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए भी। तो भैया सोच कर संभल कर, हो सकता है कल एक बड़ा मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिले, क्योंकि आज का जो पैटर्न मिला है, ध्यान से समझना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। बैंक निफ्टी अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखूं, सर देखो बैंक निफ्टी नो डाउट एक अच्छा खासा क्रैश किया इसने, जो कि 647 से मैं बात कर रहा हूं 470 का, तो 647 से 470 आप कैलकुलेट कर लो कितने पॉइंट की रैली हो गई, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट 200 पॉइंट की रैली हो गई है। इसमें तो गिरावट देखने को मिली, बट बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। बैंक निफ्टी में इससे डबल बॉटम बना है और वापस वहीं पे जाके रिस्पेक्ट कर दिया जो जोन मैंने आपको दिया हुआ था। एनी डेडिकेटेड अमाउंट्स, इस जोन में आपको क्या करना था, ओनली थिंग फॉर द सेल करना था, वहां से रिजेक्ट हुआ, दुबई आया, इसी जगह पे अटकता रह गया। लेकिन अब इसने इसके ऊपर, यानी कि जो मेरा लक्ष्मण रेखा था, मार्क कर लो 48 to 56 बोला था, अगर इसके ऊपर 10 मिनट सस्टेन कर गई, समथिंग कुकिंग वेरी बिग, टारगेट 48,456, 48,856 तक का टारगेट होगा। और अगर 856 के ऊपर में निकला तो 49,156 तक का भी ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है, यानी कि यहां से 700 से 800 पॉइंट तक का ऊपर जाने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। प्लीज आप अपने फाइनेंशियल में डिस्कस करने के बाद करना, ये जो लेवल्स बता रहा हूं इसको हो सकता है मेरा कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो और मैं अपने क्लाइंटों को भी कर रहा हूं, तो भैया प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सोच समझ के ही लेवल्स पे काम करिएगा, राइट। और बाई चांस मार्केट 47, मेरी बात समझ लो, 47,856 के नीचे अगर क्रैश होता है तो एक पैनिक साइड अप टू 47,456, 47,156 एंड 47,156, 856, इस जोन में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मैं अगर आपके लिए बोल दूं आसान शब्दों में, तो यहां पे इस लेवल पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, यहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बात खत्म, राइट। आई होप आपको लेवल्स मिल गए होंगे। तो जो लक्ष्मण रेखा है मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर का हडल नीचे का हडल, बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो 700-800 पॉइंट की रैली आएगी। तो प्लीज आप अपने सिस्टम में लगा के रखिएगा और ध्यान से सोच कर समझ कर ट्रेड करिए, तो हाई वोलेटाइल रहने वाला है कल उसका मार्केट फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि कुछ 4 नए इंडेक्स भी लेके आ रहा है। तो उसके ऊपर आप क्या बोलते हो कि जो नए 4 इंडेक्स, टाटा का इंडेक्स आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स आने वाला है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं तो फार्मास्यूटिकल का इंडेक्स आने वाला है एक और सेपरेट। इसके अलावा एक और मैं बात करूं तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद एक और इंडेक्स है, अगर मैं एक सेकंड को मैं बताता हूं, मैंने कहीं देखा था, 4 इंडेक्स अभी आने वाले हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो हैव पेशेंस। हेल्थ केयर क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आएगा। यस, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और आपका फार्मा, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथा जो बताया टाटा का खुद का अपना टाटा ग्रुप जो है, निफ्टी टाटा ग्रुप जो है 25% कैप लेके आने वाला है, तो ये इंडेक्स आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप मुझे बताओ इसका मार्केट में क्या इंपैक्ट होने वाला है। और हाँ मेरे दोस्तों, ये जो लक्ष्मण रेखा दे रहा हूं प्लीज नोट डाउन कर लो, या तो ये करो या तो फिर मरो वाले लेवल्स है, या तो ये यहीं पे आएगा यहीं से रिजेक्ट करेगा, अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो यहां तक आएगा यहां से रिजेक्ट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको सपोर्ट के लिए लेवल्स देता हूं, जिससे कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी के साथ में इसको फॉलो करके आपको एक कंफर्ट जोन आएगा कि आपको करना क्या है, आपको समझ में आएगा करना क्या है, राइट। देयर इज नो 100%, नो गारंटी कि भैया 100% चलते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से आपको हेल्प करने की कोशिश है, तो कोई भी चीज को नेगेटिव मत लीजिएगा। और हाँ, बैंगलोर कितने लोग आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। 6 तारीख को बैंगलोर में 9 बजे हमारा सेशन है सैटरडे को, तो थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। तो जो लोग बैंगलोर में आ रहे हैं उनसे मैं अपना पर्सनल सेपरेट प्राइवेट स्ट्रैटेजी में आपको शेयर करूंगा, उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर, सिंपल स्ट्रैटेजी बट धमाकेदार होती है, जिस दिन का बोलोगे उस दिन का बैक टच करेंगे और उस दिन का सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड बैंगलोर, जय हिंद। और हाँ, कम एंड ज्वाइन आवर ट्विटर हैंडल, ट्विटर हैंडल फॉलो करेगा, यहाँ पे सर बहुत सारी लर्निंग्स मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे लॉजिक्स मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन लोगों ने हमारे साथ अकाउंट ओपन कराया, सैटरडे संडे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी, जिन्होंने नहीं कराया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, आप अपने सैटरडे संडे क्लास के बुक कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एनी क्वेरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है या नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके अपनी डिटेल्स भी ले सकते हैं। अकाउंट जो ओपन कर रहे हैं हो सकता है उसमें मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, तो ये भी आप चीज अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।